चित्र दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा माता ने शंकर को भिक्षा दी। अब शंकर में प्रवेश किया हुआ शिव भगवान स्थूल भोजन की भिक्षा लेने आवेगा क्या? भोजन कहा जाता है याद को, याद की खुराक है और ज्ञान का पेय है, ज्ञान का पानी है, ज्ञान का जल है। तो भोजन की भिक्षा मांगते हुए जो सच्चा सच्चा शिवोहम है, जो शिव उसमें प्रवेश करके बोलता है, मुख से नहीं बोलता कि मैं शिव हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल कार्य बोलता है कि ये शिव अर्थात कल्याणकारी है। जो बोलता है वो कल्याणकारी है। जो कुछ भी बोलेगा उसमें कल्याण भरा हुआ है। इसके लिए शास्त्रों में गायन है, जैसे पागल बोलते रहते हैं, पागलों के बोल का कोई अर्थ भी नहीं होता, ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन वो शब्द भी कल्याणकारी है। इसलिए रामायण में लिख दिया है, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ऐसे मंत्र के शब्द बोले हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता, तो भी उनका प्रभाव विलक्षण है। तो जो बोलता है तो शिव अर्थात कल्याणकारी बोलता है। जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म इंद्रियां हो और चाहे वो भ्रष्ट कर्म इंद्रियां हो, जो भी कर्म करता है वो कल्याणकारी साबित होता है। अकल्याण का नाम निशान नहीं। ये हुई वाचा और कर्मणा की बात। अब रही दृष्टि की बात। दृष्टि अर्थात आंख, उस तीसरे नेत्र के द्वारा त्रिनेत्री बाप शिव साकार में आकर इस सृष्टि पर जहाँ जहाँ भी दृष्टिपात करता है, जिन जिन आत्माओं के ऊपर दृष्टिपात होता है उनका कल्याण अवश्य संभावी है। उन आत्माओं का अकल्याण कोई कर नहीं सकता। अल्पकाल के लिए अकल्याण करे वो दीगर बात है, लेकिन सदाकाल का कल्याण कोई कर नहीं सकता। उसकी दृष्टि मात्र से, एक सेकंड की दृष्टि के लिए दुनिया तड़पती है। भगवान की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाए, एक सेकंड के लिए ही सही, उसे और क्या चाहिए। वो कितनी आत्माएं हैं जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती है, 4.5 लाख। और उनमें जो प्रवेश आत्माएं होती है वो दृष्टि नहीं लेती क्या है? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं वो भी तो दृष्टि लेती है। तो 9,16,108 ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं
जो भगवान बाप से दृष्टि लेकर के अपने जन्म जन्मांतर का कल्याण कर लेती है। बाकी जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो न सन्मुख आकर के दृष्टि ले पाती है और न अपना उतना कल्याण कर पाती है। कुछ देहधारियों की कृपा दृष्टि के नीचे आ जाती है। देहधारियों की कृपा दृष्टि उनका कल्याण कर देती है, कलाएं कम कर देती है, जन्म कम कर देती है। वो आत्माएं इस सत्य रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने के काबिल नहीं रहती, कमजोर आत्मा बन जाती है। क्योंकि ये जान लेती है कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, फिर भी देहधारियों को अपना बाप बना लेती है, अपना सरपस्त बना लेती है। भगवान बाप कहते हैं अगर अपना पूरा ही कल्याण करना है तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर दूसरे कोई से मत ले अथवा अपनी मनमत चलाई तो अकल्याण जरूर करेंगे, अकल्याण की शूटिंग जरूर होगी, अकल्याण की रिकॉर्डिंग जरूर हो जाएगी।